यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ का दाव तो बहुत अच्छा था कि औरंगजेब के नाम पर जो एक नया विवाद खड़ा हुआ है उसे समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़कर इस पूरे मुद्दे को भुला दिया जाए कि महाकुंभ में कितनी अव्यवस्था हुई, कितने लोग मारे गए और कितनों के आंकड़े छिपा लिए गए। लेकिन यह करना अब खुद उल्टा योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जिन विधायक के लिए वो कमबख्त शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हीं विधायक के साथ नीतीश कुमार आकर खड़े हो गए। नीतीश कुमार की पार्टी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि औरंगजेब एक अच्छा राजा था, यानी कि जो अबू आजमी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। यही नहीं, अबू आजमी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, निलंबन हुआ है, उसको लेकर भी जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो नए समीकरण बनाता हुआ नजर आ रहा है। यह बात नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं कि अगर इस मौजूदा हालात में कोई तगड़े कंपटीशन दे सकता है बीजेपी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है। इसीलिए अखिलेश यादव के विधायक अबू आजमी के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर अपनी ही सहयोगी पार्टी के कान ऐंठने का काम नीतीश कुमार ने कर दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होंगे। और तो और दूसरी सबसे बड़ी बैसाखी मोदी सरकार की खुद नीतीश कुमार है। ऐसे में अब चुप्पी साधरी गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि अबू आजमी का आपको सबको पता ही है कि अबू आजमी ने जो छावा मूवी आई और उसके बाद जो एक विवाद शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि हां औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, लेकिन ये बात भी सच है कि कई मंदिरों को खुलवाया भी और कई मंदिरों को का निर्माण भी कराया। लेकिन उसको योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी का कोई नेता हो, पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं। जब यह वाला मुद्दा छिड़ा तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में खड़े होकर यह बयान दे डाला कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से औरंगजेब की पैरोकार है। उन्होंने बताया, यह नहीं बताया कि मंदिर खुलवाए तुड़वाए कुछ, उन्होंने दूसरी तरफ मुद्दा मोड़ दिया कि शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा कि औरंगजेब जैसा बेटा किसी का नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि औरंगजेब को लेकर कि कैसे उन्होंने अपने परिवार को तहस नहस कर दिया, बहुत सारी बातें, और समाजवादी पार्टी को उस विचारधारा से जोड़ दिया। जो कल तलक उर्दू को लेकर कठमुल्ला बनवाएंगे, मौलवी बनवाएंगे, वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी औरंगजेब के बहाने वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे। अब इस सब के बीच फंस गए योगी आदित्यनाथ, क्योंकि बात अब तलक तो हो रही थी अबू आजमी की। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक, पहले बात तो मुसलमान, दूसरे समाजवादी पार्टी के। तो हमारे जो संत शिरोमणि हैं यानी कि योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया। पहले वो बयान दिया, वो बयान सुनिए क्या कह रहे हैं। औरंगजेब को भी लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। तो कमबख्त भी कह दिया और यह भी कह दिया कि बाप यहां उत्तर प्रदेश ले आओ तो इलाज करा देंगे। मेरा एक सीधा सवाल पहले योगी आदित्यनाथ जी से है कि आप सक्रिय राजनीति में लंबे समय से रहे हैं। पहले आपको और आपकी पार्टी को स्पष्ट बताना होगा कि क्या वाकई आप गांधी को मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्योंकि गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे जो हैं, उन नाथूराम गोडसे को सच्चा देशभक्त और बहुत बड़ा उनकी पुजारी बनने की कोशिश साध्वी प्रज्ञा कर रही थी। उस समय वो भोपाल की सांसद थी। उस समय सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब का दिल दुखा था। उनके लिए इस तरह की संज्ञाएं नहीं दी गई कि वो कमबख्त वमबख्त और जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ, सोचिए कमबख्त शब्द अब संवैधानिक हो गया है, ना विधान परिषद के सभापति को दिक्कत होगी, ना किसी को दिक्कत होगी। तो कमबख्त शब्द का इस्तेमाल एक जनप्रतिनिधि के लिए योगी आदित्यनाथ सदन में करते हैं। लेकिन क्या इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल जब नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता रही थी साध्वी प्रज्ञा, क्या यह कहा गया कि उन्हें उत्तर प्रदेश लाया जाए, उनका इलाज आप करवाएंगे? क्या इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया? नहीं किया आपने। यानी आप सिर्फ चाल चरित्र और चेहरे की बात नहीं करते, बिल्कुल ही आपका चाल चरित्र चेहरा अलग है। पहला तो मैं इस पे आया। अब चलिए लौटकर चलते हैं औरंगजेब वाले मसले पर। औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने किया तो निलंबित कर दिया गया, और उसको लेकर अब जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी ने मोर्चा खोल दिया। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ नीतीश कुमार आकर खड़े हो गए। पहले बयान सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खालिद अनवर। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा हुक्मरान था, एक अच्छा राजा था, जिसने राज किया, अपने तरीके से राज किया। और इसको कहने की वजह से कि भाई अच्छा राजा था, आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, मेरे ख्याल से ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही चीज़ है। ये खालिद अनवर हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में पहले दो बहुत स्पष्ट बात कही और मैं उनका समर्थन मैं भी करता हूं। पहला ये कि इतिहास के पन्नों को ऐसे पलटकर दिखाने की कोशिश जो की जा रही है बीजेपी की तरफ से, मैं पहले तो इसका विरोध करूंगा, इसलिए क्योंकि इतिहास जो होता है
वो इतिहास को विधानसभा की कार्रवाई या विधान परिषद या किसी भी सदन की कार्रवाई में रखकर उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शख्सियत बहुत उसका उनके नाम पर प्रचार करते रहे, नाम है सावरकर। सब जानते हैं सावरकर की कहानी दोनों की। मैं अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं उनका विरोध भी नहीं करता, क्योंकि वो जो वक्त होगा ना, जो उस दौर था, अंग्रेजों की प्रताड़ना थी, तमाम चीजें, उन्होंने उस वक्त क्या फैसला लिया क्या नहीं, विपक्ष उन्हें कायर बताए और बीजेपी उन्हें वीर बताए, यह इन पर निर्भर करता है। लेकिन मैं कहता हूं कि उस वक्त उन्होंने जो किया होगा वो उस वक्त की देन है। मैं यकीन बता के कह सकता हूं जितने बयानवीर, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व अपने आप को करता हूं, मैं भी अगर कोई टिप्पणी कर रहा हूं, तो जितने भी बयानवीर बैठे हुए हैं ना, चाहे वो सोशल मीडिया पर बैठे या ये सत्ता के गलियारे में बैठे हैं, 56 इंची सीना वाले बैठे हैं या लाल पीली नीली आंखें दिखाने वाले बैठे हैं, अंग्रेजों के दौर में जिस तरह की प्रताड़नाएं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी, उसके सामने ये टिक नहीं पाते। इसी देश ने देखा है कि थोड़े से एक हमला हुआ था किसी के ऊपर, किसी सांसद के ऊपर, वो संसद में जाकर रोए थे, और सोचिए वीर सावरकर के साथ क्या क्या हुआ होगा। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लेके काफी कुछ बात कही, तो दोनों ही चीजों में नहीं आना चाहिए। मैं इसलिए औरंगजेब के विवाद में जाना नहीं चाहता, लेकिन जब औरंगजेब वाले मसले को लेकर उनका आधा इतिहास सबके सामने सदन में रखा जाए और आधा भुला दिया जाए और उसको सिर्फ अपनी तरफ से मोल्ड किया जाए, तो वाकई नाइंसाफी होती है। अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आपने कमबख्त जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। अब खालिद अनवर के लिए क्या कुछ कहेंगे योगी आदित्यनाथ, उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि एनडीए के घटक दल में शामिल है जनता दल यूनाइटेड, और इसमें बीजेपी को, खासकर मोदी सरकार को, नीतीश कुमार की बहुत जरूरत है। ऐसे में ये कौन सी श्रेणी में आएंगे, योगी आदित्यनाथ को सदन में बताना चाहिए, पीछे छिपकर नहीं, सदन में आए और इनको भी एक संज्ञा देकर जानी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए भी बताना चाहिए। खैर, अब एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए आप। भारत में पहला साम्राज्य हुआ है मगध का साम्राज्य। पहले सम्राट थे बिम्बिसार। बिम्बिसार की हत्या उनके बेटे अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या उनके बेटे ने की। 6 पीढ़ी तक बेटे ने बाप को मार के कुर्सी हत्या की। तो खाली औरंगजेब के लेके आइए सांप्रदायिक करना चाहते हैं। अगर निंदा करनी है तो सबकी। अब चूंकि औरंगजेब कौन है, मुसलमान, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए बहुत आसान है औरंगजेब को परिवारवादी ना होना, मतलब परिवार पर हमला करने वाला अपना पिता का सगा नहीं, अपने बच्चों का सगा नहीं, अपने खानदान का सगा नहीं, उसने सबको मार दिया कहना। लेकिन अब जरा इनके बारे में बताइए, अजात शत्रु ने, क्या यह बात सच नहीं है? क्या इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की? क्या यह सच नहीं है कि अजात शत्रु की हत्या भी उनके बेटे ने की? 6 पीढ़ी तक इस तरीके से हत्याएं होती रही सिर्फ गद्दी के लिए। लेकिन इनका इतिहास योगी आदित्यनाथ ना पढ़ना चाहते हैं, ना पढ़ाना चाहते हैं, ना सदन में दोहराना चाहते हैं। वजह क्या है? क्योंकि अजात शत्रु नाम से ही पता लगता है वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और ऐसे में हिंदुओं को नाराज नहीं कर सकते। आप इतिहास अगर पढ़ते हैं तो संत का काम होता है, पहले तो मुख्यमंत्री हैं उनके भी, और पहले संत का होता है कि वो सच बोले, जो भी है वो सच बोले। तो मुख्यमंत्री से उस बात की उम्मीद आप नहीं कर सकते। सिर्फ वो औरंगजेब का सच बताएंगे, वो भी आधा, दूसरा सच बताने से बचते नजर आएंगे। अजात शत्रु का जिक्र नहीं करना चाहेंगे, जिन्होंने बिल्कुल औरंगजेब की तर्ज पर अपने ही परिवार पर हमले किए, अपने ही परिवार के लोगों पर उनकी हत्याएं की। उनकी भी हत्या उनके ही बेटे ने की, उसका जिक्र करते नजर नहीं आते। अब ये सवाल उठता है कि अगर औरंगजेब को कोई अच्छा शासक बताता, मैं कहता हूं, अभी भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उन प्रधानमंत्रियों ने अच्छे काम भी किए और बुरे भी। क्योंकि एक राजा होने के नाते जब आप इंसाफ करने निकलते हैं, कोई काम करने निकलते हैं, तो कई तरह के ऐसे फैसले भी लेने पड़ते हैं जो दूसरे पक्ष को पसंद नहीं आते। तो यही औरंगजेब के साथ भी हुआ, यही मगध राज साम्राज्य के साथ भी हुआ, यही सावरकर के साथ भी हुआ है, यही गोडसे के साथ भी हुआ है, यही महात्मा गांधी के साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ, और इस दौर के प्रधानमंत्री से लेकर इंदिरा गांधी सबके साथ हुआ है। लेकिन इनको सिर्फ जो नजर आता है वो ये कि मुसलमान और विपक्षी पार्टी के नेता फिलहाल सरकारी कुटिया में चुपचाप बैठे हुए योगी आदित्यनाथ। जब से खालिद अनवर का बयान आया, और खालिद अनवर है तो मुसलमान, लेकिन जेडीयू के विधायक हैं, इससे कुछ बोल नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ, नमस्कार।